हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सत्यपाल शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वालिटी क्लासेस 007 पर स्वागत करता हूं। बच्चों, 8 बज चुके हैं और मैं भी आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज का जो टॉपिक है वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 4। टॉपिक का नाम इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। बच्चों, जो मैं आज करवा रहा हूं उनको आप लोग फॉर्मूले भी कह सकते हैं या उनको क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। क्वेश्चंस जो हैं इनके बगैर नहीं होंगे और कैसे करना है वो आज आप लोग सीखेंगे। ये छोटी छोटी नीम की ईंटें हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग को तैयार करेंगी। तो वीडियो को पूरा देखें और कल जो लेक्चर आने वाला है, जो कल मैं लेक्चर दूंगा, वो 10 सेकंड में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन आज आप लोगों को बड़े ध्यान से इसको देखना होगा क्योंकि जो शॉर्टकट निकलने वाला है वो इसी में से निकलने वाला है। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बच्चों, पहला जो इंटीग्रल है, जो पहला जो इंटीग्रेशन है वो आ रहा है तुम्हारे पास में। इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² dx इज इक्वल टू, ये एक फॉर्मूला भी है। और फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, ये प्रूव कर देते हैं हम लोग यहां पे कि 1/2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए प्लस सी। तो ये आप लोगों का पहला फॉर्मूला है और इसी को मैं यहां पे प्रूव करके दिखाऊंगा। तो क्या करना होगा, मुझे एलएचएस को लेना होगा। एलएचएस को यहां से ले लेते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहां से एलएचएस मैंने ले लिया। इंटीग्रेशन 1 में x² माइनस में a²। अभी तक जितने भी लेक्चर हुए हैं मैंने कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं बताया जिसमें 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन हो सके, क्योंकि ये खुद ही एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये एज ए फॉर्मूला हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, लेकिन ये कैसे आया, कहां से आया, कैसे काम करता है, ये अभी देखने वाले हैं हम लोग। इसके फैक्टर कर लेते हैं बच्चों। तो फैक्टर क्या होंगे हमारे पास में इसके, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। ये मेरे पास dx। अब मैं क्या करने वाला हूं यहां पे, ये दो लीनियर फैक्टर मेरे पास में आ गए। इन दोनों लीनियर फैक्टर को मैं क्या करूंगा, जो बड़े वाला लीनियर फैक्टर है उसमें से छोटे वाले लीनियर फैक्टर को मैं माइनस करने वाला हूं। रिपीट कर रहा हूं मैं यहां पे कि दो लीनियर फैक्टर है मेरे पास में, x प्लस ए एंड x माइनस में ए। मैं बड़े वाले फैक्टर में से छोटे वाले फैक्टर को माइनस करके ऊपर लिखने वाला हूं। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, क्या लिखूंगा मैं यहां पे लिखूंगा x प्लस ए माइनस एक्स माइनस में ए। लेकिन ये बच्चों अभी बैलेंस नहीं है, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस में ए, क्योंकि यहां पे जो दिखाई दे रहा था मुझे, यहां तो 1 दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पे मेरा न्यूमरेटर चेंज हो चुका है। तो बैलेंस करना पड़ेगा मुझे। बैलेंस कैसे करूंगा मैं यहां पे, एक बार देख लेते हैं कि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर मैं x प्लस ए में से माइनस करूंगा x प्लस एक्स माइनस ए को, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये x प्लस ए हो जाएगा। x से x कैंसिल हो गया, कितना आ गया मेरे पास में 2a। तो मैं क्या करने वाला हूं यहां पे, 2a में बाहर लिख देता हूं, 2a में यहां पे बाहर लिख देता हूं। तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या करें हम लोग, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं इसको। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या दिखाई देगा हमें, 1/2a इंटीग्रेशन 1 में x माइनस ए माइनस 1 में x प्लस ए। ये आ गया। तो अब तुम्हें पता है कि दोनों का जो ब्रैकेट के अंदर आ रखे हैं, दोनों के दोनों टर्म, उनका इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है। क्या लिखते हैं, 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log ऑफ मॉड x होता है। तो यहां पे 1/2a क्या लिखेंगे इसको, log ऑफ मॉड x माइनस ए माइनस log ऑफ x प्लस ए।
प्लस सी। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया हमारे पास में, 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए ओवर में x प्लस ए प्लस सी। यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी हमने यहाँ पे लॉग की, यूजिंग log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई। तो आप लोगों को लॉग की प्रॉपर्टी पता है कि भाई log m माइनस log n क्या होता है, हमारे पास में log m बाई n होता है। तो मैंने यहाँ पे यूज कर दिया इसको इस वाले की जगह पे, और हमारे पास में कितना आ गया, log ऑफ मॉड x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई हों। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक और फॉर्मूला ट्राई करते हैं हम लोग, एक और फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला। तो ये मेरे पास सेकंड फॉर्मूला है। सेकंड इंटीग्रेशन, मैं कह देता हूं यहां पे प्रूव दैट, मैं इसको ऐसे क्वेश्चन बना देता हूं, प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है हमें, इंटीग्रेशन 1 में एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र डी एक्स इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी। तो शुरू करते हैं इसको, फिर से वही इंटीग्रेशन वाला पार्ट ले लेते हैं, एलएचएस लेके चल देते हैं। तो यहां पे एलएचएस हम लोग ले लेते हैं। एलएचएस में क्या दिखाई दे रहा है हमें, इंटीग्रेशन 1 में एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र। अब जो हमने पहले किया था, अगर ये माइनस में होता तो मैं मैं वहां पे ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला लगा देता। लेकिन नीचे क्या दे रखा है, यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र दे रखा है, तो फॉर्मूला तो इसके फैक्टर तो जितने होने थे वही पॉसिबल हैं, फैक्टर तो इसके हो नहीं सकते। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करके कुछ चेंजेस में लेके आते हैं ताकि ये फॉर्म में क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो क्या पुट करने वाले हैं, यहां पे हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। जब मैंने x को ए टेन थीटा पुट किया है तो dx को भी कन्वर्जन करना पड़ेगा, dx को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 में x की जगह पे ए टेन थीटा, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर इंटू dx की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये वाला पार्ट जो है हमारे पास में dx, dx की जगह पे हम लोग ये वाला पार्ट लिखने वाले हैं। ठीक है, dx की जगह पे a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा रिप्लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू, नीचे वाले में से ए स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 में ए स्क्वायर कॉमन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू ए sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। आगे बढ़ाते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, यहां पे a से ये एक a कैंसिल हो गया, 1/a को मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा कि sec स्क्वायर थीटा अपॉन में sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। और यहां पे sec स्क्वायर थीटा से ये sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1 में a इंटीग्रेशन 1 डी थीटा इज इक्वल टू 1/a, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, प्लस में c, थीटा की वैल्यू यहां से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहां पे कितना दे रखा था हमारे पास में, यहां पे दे रखा था x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, तो क्या लिखेंगे, x बाई ए इज इक्वल टू टेन थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x बाई ए। तो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, इज इक्वल टू 1/a टेन इनवर्स x बाई ए प्लस में c। दिस इज योर आंसर, यही आप लोगों का आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन या फॉर्मूला एक और करते हैं। तो
नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, यहां पे जो तीसरे वाला है हमारे पास में थर्ड, यहां पे भी मैं लिख देता हूं, प्रूव करिए, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 1 में रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स वाई प्लस में से। तो फिर से इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जिस तरीके से पिछले वाले क्वेश्चन में हमने चेंजेस किए थे। तो वहां पे हमने tan थीटा पुट किया था, वहां पे ए एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र था, यहां पे हमारे पास में रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। तो रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है हमें? हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। तो मैं एल एच एस यहाँ पे ले लेता हूँ। तो ये कितना है हमारे पास में? एल एच एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/रूट ऑफ ए स्क्र माइनस में एक्स स्क्र dx। क्या पुट कर दें यहाँ पे? पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो dx को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, dx इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 में रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स ही है ए साइन थीटा, तो ए स्क्र साइन स्क्र थीटा, और dx की जगह पे यहाँ जो दिखाई दे रहा है तुम्हें dx, एक dx तो ये रहा, और dx की जगह पे क्या दिखाई देगा हमें? ये वाला पार्ट दिखाई देगा, यानी dx इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा। तो रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा। सिंप्लीफाई करिए इसको, तो कितना आ जाएगा? ए कॉस थीटा डी थीटा ओवर में रूट ऑफ ए स्क्र कॉमन 1 माइनस कॉस स्क्र थीटा, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्र थीटा, 1 माइनस यहाँ पे साइन स्क्र थीटा। तो कितना आएगा ये? ए कॉस थीटा ज्यों का त्यों ओवर ए स्क्र का रूट कितना हो गया? ए आ गया, और 1 माइनस साइन स्क्र थीटा क्या होता है? कॉस स्क्र थीटा। कॉस स्क्र थीटा का रूट कितना हो गया तुम्हारे पास में? यानी कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा बाहर आ गया हमारे पास में, कॉस थीटा। ए कॉस थीटा से ए कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो कितना आया हमारे पास में? ये इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 डी थीटा। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना होगा? थीटा हो जाएगा प्लस में सी। थीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? यहाँ से ये वैल्यू थीटा की कैलकुलेट कर लेते हैं, तो एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कितना आ गया हमारे पास? साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी इज इक्वल टू आर एच एस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस कुछ नहीं किया यहाँ पे, मैंने वहाँ पे जो चेंजेस किए थे, जो चेंज किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, यानी एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा पुट किया था, यहाँ पे क्या किया गया है? एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन आप लोगों को पता होना चाहिए, तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है और इसको क्वेश्चन बना के मतलब मैंने दिया है। ठीक, एक और फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? फोर्थ, prove that prove that integration 1 में रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में? लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र प्लस सी। तो ये प्रूव करना होगा आप लोगों को।
तो शुरू करते हैं, LHS ले लेते हैं यहाँ से। तो जब हम LHS लेंगे तो क्या दिखाई देगा हमें, 1/√x² प्लस ए स्क्वायर। तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन बताइए कि क्या करने वाले हैं। अभी मैंने सेकंड जो फॉर्मूला था उसमें यूज किया था, चाहे रूट में हो, x² प्लस ए स्क्वायर कहीं पे दिखाई दे, चाहे रूट में हो और विदाउट रूट हो, यानी x² प्लस में ए स्क्वायर हो। तो क्या करते हैं हम लोग, पुट x इज इक्वल टू ए टेन थीटा और a कॉट थीटा पुट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, टेन थीटा पुट करने वाला हूँ। तो x इज इक्वल टू टेन थीटा यहाँ पे पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, dx इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। वैल्यू रिप्लेस करता हूं मैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये बनेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√ऑफ ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर dx की जगह पे कितना आ जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, जब रूट से बाहर आएगा तो मेरे पास में ए बन जाएगा। तो ऊपर क्या है हमारे पास में, ए सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए बाहर रूट ऑफ कितना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये डी थीटा। ए से ए कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा ओवर में ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का रूट कितना होगा, सेक थीटा। तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास में, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बना हमारे पास में, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक थीटा। तो फॉर्म में आ चुका है, सेक थीटा का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता होता है। सेक थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, लॉग सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस में टेन एक्स। तो यहां पे लिख देते हैं हम लोग लॉग ऑफ मॉड सेक थीटा प्लस में टेन थीटा प्लस सी। अब हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, तो चेंजेस ये डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे हम लोग। यहां पे मुझे टेन थीटा की वैल्यू पता है, तो टेन थीटा की वैल्यू तो मैं x बाई ए डायरेक्टली पुट कर दूंगा, लेकिन सेक थीटा के लिए थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि यहां पे सेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं मैं इसको। तो मैं यहां पे वही चेंजेस करने वाला हूं, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं हम लोग, इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक थीटा की टेन थीटा एज इट इज, तो टेन थीटा प्लस में सेक थीटा को लिखेंगे रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस में इसको C1 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है। इसको C1 ले लेते हैं, इज इक्वल टू लॉग ऑफ, यहां पे वैल्यू रिप्लेस करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जब यहां पे हमारे पास में क्या था कि x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, तो यहां पे टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए। तो यहां पे रिप्लेस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, टेन थीटा की वैल्यू एक्स बाई ए यहां पे पुट कर देते हैं, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र बाई ए स्क्र प्लस C1 आ गया हमारे पास में। आगे बढ़ते हैं, तो क्या दिखाई देगा बच्चे यहां पे, इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करेंगे तो लॉग ऑफ एक्स प्लस में एक्स बाई ए प्लस इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना दिखाई देगा, रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र ओवर में रूट ऑफ ए स्क्र, तो ए स्क्र का रूट कितना हो गया मेरे पास में, ए हो गया, और ये मेरे पास में प्लस का C1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ, इसका एलसीएम ले लो तो कितना आ गया मेरे पास में, ए आ गया, तो एक्स प्लस में रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र प्लस C1। तो log m बाई एन की प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम लोग, तो यहां पे कितना आएगा, log ऑफ x प्लस
रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस लॉग ऑफ ए प्लस में सी वन। तो ये जो दिखाई दे रहा है तुम्हारे पास में कांस्टेंट है ये पूरा का पूरा, तो इसकी जगह पे क्या यूज कर लूंगा मैं, सी यूज कर लूंगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास में, इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र प्लस सी। तो वेयर सी इज एनी कांस्टेंट, तो वेयर मैं लिख देता हूं यहां पे, वेयर सी इज इक्वल टू सी वन माइनस लॉग ऑफ ए। और यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है मैंने, यूजिंग, अभी थोड़ी देर पहले यूज करी थी मैंने, log ऑफ m बाई एन इज इक्वल टू log m माइनस log ऑफ, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यूज करी है। तो यही हमारे पास में RHS है, ये मेरे पास में RHS है। एक बार वापस ले लेते हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो यहां पे क्या था हमारे पास में, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र। मैंने बोला था कि जब भी इस तरह का सिनेरियो दिखाई दे, यानी एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र दिखाई दे, तो एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा या एक्स इक्वल टू ए कॉट थीटा पुट करते हैं वहां पे। तो मैंने यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा पुट किया, तो डिफ्रेंशिएट किया, dx को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो dx इक्वल टू ए एज इट इज टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्र थीटा डी थीटा। यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दी, यानी dx की जगह पे ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे वाले में से ए स्क्र कॉमन निकाला रूट के अंदर जो दे रखा है, तो यहाँ से क्या बचा, टेन स्क्र थीटा बचा, यहाँ से वन बचा, तो रूट ऑफ वन प्लस टेन स्क्र थीटा, और ए स्क्र रूट से बाहर आएगा तो ए हो जाएगा, ए से ये वाला ए कैंसिल कर दिया मैंने। यहाँ पे सेक स्क्र थीटा, यहाँ पे वन प्लस टेन स्क्र थीटा कितना हो गया, सेक स्क्र थीटा, सेक स्क्र थीटा का रूट कितना हो गया बच्चों, सेक थीटा, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल कर दिया। सेक थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक थीटा लॉग ऑफ मॉड सेक थीटा प्लस में टेन थीटा होता है। यहां पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया है कि यानी C1 लिया है। तो C1 क्यों किया मैंने ऐसा, तो आप लोगों को अभी पता चल जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने देख ही लिया है कि क्यों मैंने ऐसा किया था। ठीक है, तो यहां पे क्या है, मैंने इस सेक थीटा को ब्रेक कर दिया, यानी सेक थीटा इज इक्वल टू रूट वन प्लस टेन स्क्र थीटा होता है। ये मैंने वैल्यू रिप्लेस कर दी यहाँ पे, और जहां जहां टेन थीटा आ रहा है वहां पे एक्स बाई ए पुट कर दिया है। सिंप्लीफिकेशन की मैंने, और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मुझे फाइनली पता चला कि मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र अपॉन में ए, यहाँ पे लॉग एम माइनस लॉग एन की प्रॉपर्टी लगा दी, यानी लॉग एम बाई एन की प्रॉपर्टी। तो ये लॉग ऑफ एक्स प्लस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाला माइनस में चला जाएगा, माइनस लॉग ए प्लस में सी वन, और इस सी वन माइनस लॉग ए को मैंने सी कह दिया। ये हमारे पास में इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी अब। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, बिल्कुल सेम यही है जो आप लोगों को खुद को करना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, क्वेश्चन क्या फॉर्मूला है याद भी करना है आप लोगों को, तो ये होमवर्क है आप लोगों का। ठीक है, ये आप लोग खुद कीजिएगा। इंटीग्रेशन 1 अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस सी। तो ये आप लोगों को खुद को ट्राई करना होगा, तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें पिछले वाला जो फॉर्मूला था वो समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो दो छोटे छोटे फॉर्मूले और मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे, जो कि बुक में नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, कैसे आते हैं, क्योंकि मैं मतलब कल से नेक्स्ट वीडियो से मैं डायरेक्टली उनको यूज करने वाला हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला देखें, ये हमारे पास में सिक्स्थ है। इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स ओवर में एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स प्लस में सी। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, LHS को ले लेता हूं। तो LHS क्या है हमारे पास में, LHS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स ओवर में एफ एक्स
dx। नीचे अगर डिनोमिनेटर में जो दे रखा है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बने तो आप लोग उस टाइम पे इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, लेकिन अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आप लोगों को मैं बता रहा हूं। तो fx का डेरिवेटिव मुझे f डैश एक्स ऊपर दिखाई दे रहा है, तो मैं इसी को t लेट कर लेता हूं। तो मैं यहां पे लेट करता हूं, लेट fx इज इक्वल टू टी। तो fx का डेरिवेटिव f डैश एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो यहां पे यूज कर दो इसको, तो कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन। इसकी जगह पे क्या आया देखो जरा, इस वाले पार्ट की जगह पे कितना आ गया हमारे पास में, ये dt आ गया। इस वाले पार्ट की जगह पे dt आ गया, तो यूज कर देते हैं यहाँ पे। तो कितना dt अपॉन में, और fx यहाँ पे कितना आ गया t। तो 1/t का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है कितना होता है हमारे पास में, log ऑफ मोर t प्लस में c इज इक्वल टू log ऑफ t का, t की वैल्यू क्या ले रखी थी मैंने fx, यानी t क्या ले रखा था, fx को t ले रखा था, तो t को वापस पुट कर दीजिए fx में। तो कितना आ जाएगा मेरे पास है मॉड fx प्लस c इज इक्वल टू RHS। तो बच्चों ये मैंने बताया है, लेकिन कैसे यूज करेंगे वो मैं आगे के वीडियोज में आप लोगों को बताऊंगा। डायरेक्टली हम लोग अगर नीचे का डेरिवेटिव, दोबारा से सुन लो कैसे यूज करने वाले हैं हम लोग, याद करने का तरीका क्या होगा, नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर दिखाई दे तो उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिखाई दे तो उसका सीधा इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। आगे बढ़ते हैं एक और फॉर्मूले की तरफ। एक रूट में और है, और वो क्या है हमारे पास में, इंटीग्रेशन f डैश एक्स ओवर में रूट ऑफ एफ एक्स dx इज इक्वल टू, इसका क्या होता है, 2 रूट एफ एक्स होता है प्लस c। कैसे करते हैं इसको, देखते हैं इसको। LHS वाला पार्ट ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f डैश एक्स ओवर में रूट ऑफ एफ एक्स dx। तो कौन सा डेरिवेटिव कहां दिखाई दे रहा है, रूट के अंदर का जो पार्ट है ना बच्चों, रूट के अंदर वाला ये, इसका डेरिवेटिव मुझे ऊपर दिखाई दे रहा है। तो मैं रूट के अंदर वाले को टी लेट कर लेता हूं, रूट के अंदर वाले को टी लेट कर लेता हूं। तो लेट कर लेता हूं मैं यहां पे एफ एक्स इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा हमारे पास में, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसकी जगह पे क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, dt पुट करने वाले हैं। तो यहां पे dt पुट कर दो, तो क्या आएगा हमारे पास में, dt अपॉन में रूट ऑफ t। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि 1 अपॉन में रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स होता है। तो यहां पे लिख दीजिए इसको, इज इक्वल टू 2 रूट टी प्लस में c इज इक्वल टू 2 रूट टी की, टी क्या था हमारे पास में, एफ एक्स था, तो 2 रूट एफ एक्स प्लस सी, यही हमें बताना था। ठीक, तो ये जितने भी मैंने 7 क्वेश्चंस करवाए हैं, जिनको आप क्वेश्चंस कहें, फॉर्मूले कहें, उनको आप लोगों को बच्चों एक जगह लिख लेना है और याद करना है। ठीक है, कैसे हुए ये मैंने आज आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो कल का लेक्चर मिस मत कीजिएगा। कल मैं 10 सेकंड में इन्हीं की हेल्प से, यानी 10 सेकंड में क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो आप लोगों को बताऊंगा। तो कल का वीडियो मिस नहीं करना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच।